डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के पद पर ना रहने की बात कह दी और कहा 5 दिसंबर के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक नया अध्यक्ष चुना जाएगा। वो तो खबर थी ही, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू जिस मूड में आए और जिस तरीके की बयानबाजी वो कर रहे हैं, साफ तौर पर इन्हें समझा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द होने वाले हैं, माहौल तैयार हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर डाली है और यह कहा है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में अगर युद्ध कोई व्यक्ति समाप्त करा सकता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। समझ में किसी को नहीं आ रहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना बिल्कुल भी नहीं कर रहे, केंद्रीय गृह मंत्री की आलोचना नहीं करते, आपके पार्टी की नाम लेकर कहीं आलोचना नहीं करते, बिना नाम लिए कुछ बोल दें लेकिन गुपचुप बहुत ज्यादा रह रहे हैं। आज प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर दी है, तो क्या समझा जाए, ये चल क्या रहा है? कुछ पक रहा है जिसकी भनक लोगों को नहीं लग रही, या कुछ और है? डॉक्टर मोहतरम फारूक अब्दुल्ला साहब एक बड़े सियासतदान हैं और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, यूनियन गवर्नमेंट में वो मिनिस्टर रहे हैं, बड़े लीडर हैं, मैं उनका एहतराम करता हूं। अब बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करना अच्छी बात, मुझे याद है अच्छे, और ये हकीकत है। देखिए ना, मुझे याद है इसी तरह की प्रशंसा पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने 2012 में की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और कहा था ये कमाल के आदमी हैं 2012 में, और 2014 में आपका अलायंस हो गया। अब ये 2022 में जो तारीफ हुई है, ये कहीं 2023 का कोई बीज तो नहीं डाल रहे? देखिए, यहां तक बात है मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की, उन्होंने जो हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब के विषय में जो कहा है वो हकीकत है। नरेंद्र मोदी साहब आज दुनिया के एक उभरते हुए वर्ल्ड लीडर हैं। आपने देखा होगा, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग्स हों, G20 की मीटिंग्स हों, या यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स की मीटिंग हो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के कन्वेंशंस हों, आज नरेंद्र मोदी साहब को पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। और जिस तरीके से वो सबको साथ लेके चलते हैं, और रूस और यूक्रेन के बीच में जब जंग शुरू हुई, मोदी साहब ने रूस के राष्ट्रपति जी से भी बात की, श्री व्लादिमीर पुतिन जी से, और उन्होंने यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ज़ेलेंस्की, उनसे भी बात की। वो चाहते थे कि बातचीत से मामला हल कर दिया जाए। वो नहीं चाहते थे कि एक दूसरे के ऊपर ये मुल्क बारूद गिराएं, बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां चलें। और जब वो मामला नहीं रुका तो सबसे पहला काम उन्होंने किया कि रूस से भी अपने जो तालिब इल्म थे, स्टूडेंट्स थे, उनको निकाला, और यूक्रेन से भी निकाला। एक बड़ा टफ टास्क था। हिंदुस्तान के तो अपने बच्चों को हमने निकाला, जो स्टूडेंट्स थे, हमने पाकिस्तान के बच्चों को भी हिंदुस्तान की जो हमारी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री थी, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब ने इंटरवीन किया और उनको यूक्रेन से उनको फ्रांस तक लाने में हिंदुस्तान ने मदद की। मोदी साहब एक बहुत बड़े कद के नेता हैं, बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक हैं, और आज पूरी दुनिया मोदी साहब को सुनती है। मोदी साहब के हर एक अल्फाज पर दुनिया अमल करती है। इसलिए जो डॉक्टर मोहतरम फारूक अब्दुल्ला साहब ने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। जैसे आपने कहा, उन्होंने सही बोला है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बात करते हैं, वो पिता पुत्र की सरकार की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो परिवारवाद है, इस परिवारवाद को खत्म करना है भारत से। पॉलिटिकल इश्यूज अलग होते हैं। देखिए, उसके चलते इन बयानों के चलते डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये बयान देना, तभी लोग ये पूछने कह रहे हैं आप बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में कुछ चल तो नहीं? मेरी बात सुनिए, नहीं, आपके बीच में कुछ नहीं चल। मेरी बात सुनिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की दोस्ती एक जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी साहब के साथ थी।
सारी दुनिया को मालूम है कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब के साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की दोस्ती थी। और जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे और उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 3 मेंबर पार्लियामेंट थे और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने तीनों मेंबर पार्लियामेंट्स को व्हिप जारी किया था कि वाजपेयी गवर्नमेंट के फेवर में वोट करना है। लेकिन जो सैफुद्दीन सोज थे उन्होंने दगाबाजी की थी और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी साहब की एक वोट से उनकी सरकार गिरी थी। तो सैफुद्दीन सोज जो थे उन्होंने दगाबाजी की थी, तब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे। और आपको याद होगा मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने सैफुद्दीन सोज को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। फिर वाजपेयी साहब जब पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे तो जहां डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब और सारी टीम को लेके गए थे, जॉर्ज फर्नांडिस उनके साथ थे, यशवंत सिंह उनके साथ थे और यशवंत सिन्हा भी थे, सुषमा स्वराज जी थी, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी उनके साथ पोखरण जहां इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे वहां लेके गए थे। फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब बस से लाहौर गए थे, उसमें बड़े नाम गिनामी चेहरे जो है सियासत के भी और सोशल और फिल्मी दुनिया से भी उनके साथ लाहौर गए थे, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी गए थे। और इसी तरह से जब पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में 1990-91 में एक रेजोल्यूशन मूव किया था, तो उस वक्त नरसिम्हा राव साहब की सरकार थी। तो नरसिम्हा राव जी ने अटल बिहारी वाजपेयी साहब को यूनाइटेड नेशन भेजा था। हालांकि अटल जी लीडर ऑफ अपोजिशन थे तो उनको अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजना था या खुद जाना था, लेकिन नरसिम्हा राव साहब ने अटल बिहारी वाजपेयी साहब को भेजा था। तो उस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब लंदन में थे, तो वाजपेयी साहब ने उनको बुलाया था और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अटल जी के साथ फारूक अब्दुल्ला भी गए थे। तो पुराने लीडर हैं, पुराने जानकार हैं। और रही बात प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के बारे में, तो आपने देखा होगा पिछले दिनों एक बड़ा फोटो वायरल हुआ था जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के कंधे पर हाथ रखा हुआ था और बातचीत कर रहे थे। मैं हाथ लीडर हैं, पुराने लीडर हैं, एक बुजुर्ग लीडर। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप उनको डरा रहे हैं बहुत ज्यादा। आपके यहाँ से बयान जारी होते हैं, कहते हैं जी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। फिर ये भी किसी ने ये नहीं कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जल्द गिरफ्तार होंगे। गिरफ्तारी होना ना होना ये अदालतों का मामला होता है। उनके खिलाफ एक पुराना मामला है, जब भारतीय जनता पार्टी ना दिल्ली में गवर्नमेंट में थी, ना यहां हमारी सरकार थी, ना मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, ना यहां कोई था, तब का एक पुराना केस उनका अदालत में जेरे गौर चल रहा है, उसकी सुनवाई चल रही है। अब अदालत का क्या फैसला होगा वो ऑनरेबल जजेस ने सबूतों के आधार पर उसका फैसला होता है, उसमें तो कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इसी के डर से उन्होंने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया, वो अध्यक्ष के पद से हटे हैं, उसकी जगह कोई और अध्यक्ष बनेगा। आप डरा रहे हैं वाकई? हमारा मुल्क कानून के मुताबिक चलता है, हमारा हिंदुस्तान कानून के हिसाब से चलता है और हमारे मुल्क का कानून सबसे बड़ा है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई इस किस्म से गिरफ्तारी का डर किसी को दिखाता है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। मोदी साहब तो आपको मालूम है जितनी इंटीग्रिटी से, जितनी ईमानदारी से वो सरकार चलाते हैं, शायद ही किसी ने चलाई। डॉक्टर साहब ने एक और बयान दिया, बड़ा खूबसूरत बयान दिया। उन्होंने कहा राम केवल हिंदुओं के नहीं, राम सभी के हैं। ये बयान कल उन्होंने दिया और कहा कि अगर कुछ लोग कहते हैं हमारे हैं तो ये बात गलत है, राम सभी के हैं। मैंने कहा वो बड़े लीडर हैं, मैं उनके किसी बयान पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करना, तनकीद करना मैं ठीक नहीं समझता हूं। ठीक है, हमारा और उनका जो पॉलिटिकल, हमारी जो वो 36 का आंकड़ा है, वो भी कल चुनाव में लड़ेंगे, हमने भी चुनाव में उतरना है। आमने सामने हमने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब
पहले द्वंद्व युद्ध करना है, बाद में अलायंस करना है। द्वंद्व युद्ध होगा, तगड़ा होगा। अलायंस भी अलायंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीजेपी अपने दम पर 50 सीटें हम जीत के लाएंगे और बीजेपी का चीफ मिनिस्टर लेकिन होगा। आप ही की पार्टी में एक लंबे समय तक कार्यरत रहे और एक बड़े बुद्धिजीवी डॉक्टर प्रोफेसर हरिओम लिख रहे हैं अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर, कह रहे हैं बीजेपी कह रही है कि हम 50+ का फिगर करेंगे। वो कहां से करेंगे? मुसलमान क्षेत्रों से तो वोट उनको मिलना नहीं, हिंदू क्षेत्रों की बचती हैं 31 सीटें, वो सारी जीतेंगे कैसे? तो सरकार बनेगी कहां से? ये उन्होंने कहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके सर्वोच्च नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये जो विश्वास है ना, ये बहुत बड़ा श्लोक। तो प्रोफेसर हरिओम जो इस समय एकजुट जम्मू में हैं, उनको इस पर विश्वास अब क्यों नहीं? वो तो भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर्स में से हैं। उनके देखिए, मेरी बात सुनिए। ये जो सबका विश्वास मोदी साहब ने कहा है, जब उन्होंने नारा दे दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो सबका विश्वास है, ये बहुत बड़ी चीज है। वो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या जम्मू के डोगरे, क्या कश्मीरी, क्या गुजर बकरवाल, क्या पहाड़ी कबीला, क्या पहाड़ के और क्या मैदान के, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब हमारे हैं। हम इलेक्शन डेवलपमेंट के ऊपर लड़ेंगे। हमने और हमारी सरकार ने जो डेवलपमेंट की है, जो गरीब लोगों का भला किया है, जो हमने किसानों के खाते में साल का 6-6 हजार सीधा अकाउंट में आता है, हजार गरीब लोगों को जो पेंशन आती हैं, 5-5 लाख के गोल्डन कार्ड आयुष्मान भारत के इलाज के लिए मोदी साहब देते हैं। इसके साथ साथ फ्री राशन गरीबों को, गरीबों के गांव में मकान, गरीबों के घरों में टॉयलेट बाथरूम, गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, कॉलेजेस, ये सब मोदी साहब की देन है। इस पर आप चुनाव लड़ेंगे। एक्सप्रेस हाईवेज, टनल्स, रेलवेज, 2-2 एम्स, 8-8 मेडिकल कॉलेजेस, यार क्या क्या नहीं किया है मोदी साहब ने। और ईमानदारी के साथ सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन पर काम करेंगे और ये चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, जीतेंगे और जीतने के बाद अपने दम पर सरकार बनाएंगे और जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा। ये आप कोरे कागज पर लिख लो। अच्छा, मुझे अंत में ये बताइएगा, दरबार मुंह को लेकर अफवाहें उड़ रही हैं, कहा जा रहा है कि पुनर्विचार चल रहा है कि दरबार मुंह को दोबारा से शुरू किया जाए। इसमें जो कारोबारी समुदाय हैं वो भी बात कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने तो हालांकि साफ किया है कि भाई दरबार मुंह को खत्म करना जरूरी था, करोड़ों का नुकसान। आपकी राय क्या है? देखिए, दरबार मूव जब होता है ना, तो उसमें जब गर्मियां आती हैं, भयंकर गर्मी जब होती है जम्मू में, तो सारे बड़े अधिकारी, सब मिनिस्टर्स कहां होते हैं? कश्मीर में। ठीक। कोई होता है गुलमर्ग, तो कोई सोनमर्ग, तो कोई पहलगाम। ठीक है, वहां रिव्यू करते हैं। तो जम्मू के लोग सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रजौरी, पुंछ, ये भयंकर गर्मी से तप रहे होते हैं, जल रहे होते हैं, बिजली पानी की समस्या होती है, तो मिनिस्टर यहां कोई होता नहीं। ठीक। और दरबार मूव के प्रक्रिया में जब भयंकर सर्दी होती है, श्रीनगर में बर्फ, अनंतनाग, बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा, गांदरबल, पुलवामा, शोपियान, अनंतनाग, बड़गाम, यहां भयंकर बर्फबारी और वहां बिजली पानी ठप, तो सारे मिनिस्टर कहां होते हैं? जम्मू में। तो लोगों को क्या फायदा है? आम लोगों को नुकसान है। मजे करते हैं मिनिस्टर लोग, मजे करते हैं जनाबे बाबू लोग, आम लोग तो परेशान होते हैं ना। आम लोगों के लिए सोचो, गरीब मजदूर किसान के लिए सोचो। अपनी जो सुख सुविधाएं हैं, अपना मजा तो सब दुनिया ढूंढती है, मजा तब है जब गरीब मजदूर मस्कीन इनके लिए सोचो। यानी आप दरबार मुंह नहीं होना चाहिए, उसको लेकर आप भी उसकी देखो, मैं चाहता हूं कि 12 महीने सरकार श्रीनगर से भी चले और 12 महीने सरकार जम्मू से भी चले। जम्मू की फाइलें 6 महीने ट्रक में उठा के ले जाते हैं श्रीनगर और उसका निकालते हैं करोड़ों रुपया
तो वो तो लोगों के टैक्स पेयर्स का मनी है ना। और जब कश्मीर की फाइलें होती हैं 6 महीने ट्रक में डाल के भर के जम्मू ले आते हैं। ठीक। ये क्या है? दरबार मूव उस जमाने में एक प्रक्रिया थी जब यहां महाराजा बहादुर थे। दरबार उन्हीं का था। उस जमाने में वो ना तो ईमेल्स होती थी, ना व्हाट्सएप्स होती थी, ना सारा स्कैन करके डाटा ऑनलाइन किया जाता था। आज हिमाचल प्रदेश की असेंबली पेपरलेस असेंबली हो गई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा है हम पार्लियामेंट पेपरलेस करेंगे, और यहां आप फाइलों का ट्रक के ट्रक कभी इधर कभी उधर, और करोड़ों रुपया गरीब जनता के टैक्स का पैसा गबन होता हो, ये हमें तकलीफ होती है जनाब। गरीब का पैसा कोई उसको में डाका मारेगा तो हमें तकलीफ होती है, गरीब का कोई खून चूसेगा तो मुझे तकलीफ होती है। सवाल पैदा नहीं होता है। गरीब को उसका हक देना ये सरकारों का काम होता है। यही पैसा गरीब लोगों की बीमारी पर खर्च करो, यही पैसा गरीब बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करो, यही पैसा गांव गांव में डेवलपमेंट पर करो। जो 6 महीने इधर ट्रक में फाइलें भर भर के जम्मू लाते हो, तो फिर 6 महीने जम्मू से श्रीनगर लेके जाते हो। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि दरबार मूव की प्रक्रिया में करोड़ों रुपए का नाश होता था। अब वो प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। दोनों जगह सिविल सचिवालय चलना चाहिए, घाटी में भी जम्मू में भी, ताकि ना कश्मीर के लोगों को सर्दी में परेशानी हो और ना ही जम्मू के लोगों में तपती गर्मी में परेशानी का सामना करना पड़े।